सदा रहूं गुरुदेव शरण में, मैं बालक नादान, कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दूर करो अज्ञान। जनकवती की गोद में खेला ऐसा लाल, जिनकी वाणी सुन कर दुनिया हुआ निहाल। खिले कमल के पंखुड़ियाँ सम, नयन सुशोभित हैं अभिराम। महर्षि में ही महान बुद्धिवर, कोटि कोटि सादर प्रणाम। अज्ञान तिमिर से आच्छन्न मानवों को अमृत सुधा पिलाने वाले 20वीं सदी के महान संत परमराध्य आराध्य देव के श्री चरणों में कोटि शह नमन। आराध्य देव के मस्तिष्क स्वरूप परम पूज्य महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज के श्री चरणों में कोटि शह नमन। आराध्य देव के हृदय स्वरूप परम पूज्य महर्षि साई स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि शह नमन। मंच पर मंचासीन जिनकी संरक्षक में यह कार्यक्रम चल रहा है और जहाँ पर यह कार्यक्रम हो रहा है, जिस हेतु यह कार्यक्रम हो रहा है, यह बातें सबको विदित है कि इस आश्रम का शिलान्यास जिनके कर कमलों के द्वारा हुआ है, सबों को विदित है। पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज के द्वारा हुआ है और वो तब से आज और भविष्य के लिए भी कार्यक्रम यहाँ होगा। यह 18वां वर्ष है, 18 साल स्थापना होने से हो गया है। तब से अनवरत रूप से यहाँ पर विशाल कार्यक्रम होता है। फिर विशाल कार्यक्रम क्यों नहीं होगा? जिसका हृदय स्वयं विशाल हो, सबके लिए उपकार की भावना रखने वाले, मंच पर सरोकार हो, ऐसे परम पूज्यपाद स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज हैं। साथ साथ मुद मंगलमय साधु समाज उपस्थित, धर्म प्रेमी सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों एवं लहठी गांव के सभी धर्मात्माओं, जहां तक आवाज़ जाती है सभी महान भावों को मैं प्रणाम करता हूं और एक बार आप सबों से निवेदन करता हूं, बुलंद आवाज़ से जयकार करें। आपकी आवाज़ आपके समाज को भेदते हुए समाज से बाहर हो जाए, वातावरण बिल्कुल शांत हो जाए तो सुनने और सुनाने में भी आनंद आने लग जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम आप जिनके संरक्षक में बैठकर डटकर सत्संग श्रवण कर रहे हैं,
आप जानते हैं इनका हृदय कितना विशाल है, कितना उदार है। क्योंकि बहुत दिनों से जिस हेतु हम लोगों के मन में यह विचार बना हुआ था, क्योंकि मैं बड़े मंच पर जाना छोड़ चुका था। जब पूज्यपाद महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज ने यह पार्थिव शरीर का परित्याग किया था, उसी साल मनियारपुर में अखिल भारतीय सत्संग हुआ था, उसमें मैं सम्मिलित हुआ था। उससे पहले भी बहुत जगह बड़े बड़े कार्यक्रम में भाग लिया। जब पूज्यपाद महाराज जी ने शरीर का परित्याग किया तो लगा जैसे अनाथ हो गया हो, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। किसके पास जाऊं, किसके निकट में जाकर अपनी व्यथा को सुनाऊं, किनको सुनाने से लाभ होगा, बात समझ में नहीं आती थी। और यही बात मेरे विचारों में आता था कि पूज्यपाद महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज ने 2005 ईस्वी में जब मुझे लाल कपड़ा पहनने के लिए अपने हाथों से दिया था, गैरी के वस्त्र पहनो, उम्र बहुत कम होने के कारण मैंने कहा इसको भविष्य में पहनूंगा, मैं अभी नहीं पहनूंगा। तो पूज्यपाद महाराज जी ने कहा क्या करते हो? मैं कहा आश्रम में रहता हूँ और कहीं कार्यक्रम में जाने की इच्छा नहीं होती है, बस आपका कार्यक्रम होता है जमुई जिला में या जिला अधिवेशन होता है, तन मन धन से लग जाता हूँ जब तक सफलता नहीं मिल जाती है। तो पूज्यपाद स्वामी जी महाराज महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज ने कहने कृपा की, देखो मेरी बात मानोगे? कहा हुजूर आप बोले या दास नहीं स्वीकार करे, ऐसा नहीं हो सकता, आपका आदेश हो। और शायद यही आदेश पूज्यपाद स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने अपने सिरों पर सिरोधार्य करके जन जन तक पहुंचाने का सतत प्रयास करते रहते हैं। जहाँ तक हो सके सांसों के सांसें चलती हैं तब तक अथक प्रयास में लगे रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में पूज्य बाबा बोले, जो भी पर सत्संग के लिए बुलावे, जहाँ भी बुलावे, जहाँ समय मिले अवश्य जाने का प्रयास करो। अभी उम्र है, युवा अवस्था है, इस अवस्था में दौड़ लगा सकते हो। जब अवस्थाएं ढल जाएगी, शरीर की स्वयं व्यवस्थाएं नहीं कर पाओगे तो उस समय कैसे जा सकोगे। इसलिए जो भी बुलावे निस्वार्थ भाव से सत्संग के लिए अवश्य जाओ, सुनाने के लिए। और कभी किसी के सामने सत्संग के निर्मित मत मांगना, मतलब अपने लिए मत मांगना। पूज्य बाबा के आदेश था, उसी आदेश को पालन करने हेतु जब पूज्यपाद महाराज का शरीर नहीं रहा, शरीर को त्याग दिए, तो लगा कि अब कहाँ जाऊं, किसके साथ मिलकर चलने का प्रयास करूं। पुष्प अगर वृक्ष से बिखर जाते हैं तो फिर वह पुष्प को जब तक कोई उठाकर किसी देवताओं के सिर पर चढ़ा नहीं देता है तो वह पूजनीय नहीं होता है। पुष्प अगर टूटकर अलग अलग हो जाए, जब तक उस पुष्प को गूथा नहीं जाए तो माला नहीं काला सकती है। उसी तरह बिखर गए थे और ये बिखरने के कारण दुख तो सबको था, पर इसको समेटने हेतु मालाओं के तरह सुरक्षित और व्यवस्थित रखने हेतु जो बीड़ा उठाए हैं पूज्यपाद स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, ऐसे महाराज जी के जज्बे को सलाम करता हूँ कि आपने बहुत हिम्मत किया है कि ये मालाओं को बिखरने नहीं देंगे। सद्गुरु महाराज चूँकि बहुत प्रयास करके निराश आदमी को भी निराश होते होते बचाने वाले मैंने देखा।
जब जमुई जिलाधिवेशन में यह कार्यक्रम हुआ था, जिलाधिवेशन, अब पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज का आगमन हुआ था। बहुत भीड़ लगी थी। जहाँ हुआ था, जिस तरह अभी सत्संग हो रहा है, इसी तरह उधर टाड़ कहते हैं जगह को, मतलब टीला, जहाँ पर व्यवस्था व्यवस्थित नहीं हो सकती है, बहुत मुश्किल से हो पाता है, ऐसे जगह कार्यक्रम चल रहा था। सत्संग के बाद जब आरतियाँ हुई, और संजोग ऐसा होता है कि सब के सब, कोई खाने के लिए तो कोई पानी पीने के लिए तो कोई निकासी के लिए, सब अलग अलग होते हैं। और ऐसी परिस्थिति में एक ज़मीन के बराबर में कुआं था, उसमें मेड़ ऊंचा नहीं था। एक बच्ची दौड़ती हुई गई, वह बैलेंस संभाल नहीं पाई, वह बच्ची कुआं में गिर गई। और गिर गई, कुआं में जल नहीं था, सूखा था, गड्ढा बहुत था। गिरते ही उसका प्राण पेखरो चल बसा। अब क्या होगा? सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है, किसी ने देखा, बच्ची को निकाला, सोचा बच्ची के अंदर में चलता होगा सांस, चलती होगी सांसें, मगर सांस कहाँ से चलेगी? जो ऊपर से नीचे गिर गया खाई में, समस्या खड़ी हो गई। बच्ची को लेकर पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के निकट पहुँचे और जाकर कहते हैं, हुजूर, यह बच्ची कुआं में गिर गई है, सांसें थम गई है। पूज्य बाबा आंखें बंद किए, फिर आंख खोलते ही पूज्य बाबा अपने कर कमलों से बच्ची के शरीर पर हाथ को फेरते हुए कहते, कहाँ सांस रुकलो छे? सांस तो चलिए रहल छे। जैसे बाबा बोले, बच्ची का सांस चलने लग गई, गया हुआ जीवन लौट कर। कितने बड़े उपकारी थे वो। अभी हम लोग सुन रहे थे, जो ज्योति दीप के संदर्भ में गा रहे थे, राहों में आए जो दीन दुखी, उसे भी गले से लगाते चलो। गला गले से लगाने वाले मैंने देखा, वो लगाने वाले अगर हैं थे तो ना गरीब देखा, ना अमीर देखा, ना विद्वान देखा, ना अविद्वान देखा, ना धनवान देखा, ना पहलवान देखा। जो संतों के चरणों में आते हुए व्यक्ति को देखने वाले महर्षि शाही स्वामी जी महाराज को देखा, जिनके निकट में आपने जो गए, सबको लगे कि मेरे ही बाबा हैं, मेरे ही महाराज हैं। जो भी गए सबके सिरताज थे। जो उनके चरणों में आपने को रखा, उसको भी सबको एक दृष्टि से देखने वाले, वे सज्जन दुर्जन जो चली आवे, एक ही दृष्टि निहार। हमारे गुरु पूरन दतार को जो है पूरी तरह से अपने जीवन में उतारने वाले ऐसे महापुरुषों का आशीर्वाद परम पूज्यपाद स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के साथ हैं, जिनके बारे में कहा था, मेरे बाद श्रद्धानंद जी महाराज ही इसको आगे बढ़ाएंगे। तो आज देखने को मिलता है, जब गोड्डा की पावन धरती पर ब्लॉक फील्ड में कार्यक्रम हुआ था, ठंडी भी कड़ाके की पड़ रही थी, और कड़ाके की ठंडी पड़ते हुए भी वहाँ जब आप सबों के हुजूम को देखने को मौका मिला, उमड़ती हुई भीड़ ने ठंडी को चीर कर रख दिया और अपने आप को संतों के ज्ञान के हवाले करने में सक्षम पाए। इतना बड़ा विशाल कार्यक्रम को कराने वाले पूज्यपाद स्वामी जी महाराज। फिर उसके बाद देखा, उसी जगह कार्यक्रम हुआ था, गोड्डा के शहर के निकट ही भारतीय गीता उसमें भी आया था। वहाँ भी देखा कि जहाँ पर लगा, पंडाल तो बहुत बड़ा है, खड़ा है पंडाल, इंतजार कर रहा है, और गुरु की ऐसी कृपा होती है कि पंडाल खचाखच भर गया था सुनने के लिए। ऊर्जा नगर में हुआ था, मगर ऐसा है कि उस समय मैं नहीं आ पाया, मुझे कहीं और जाना था। कई कार्यक्रम चलता रहता है। पूज्य बाबा बोले अभी 3 दिन पहले,
याद छाओ नहीं। कहाँ हुजूर, हमको सब याद है कि मुझे लहट्ठी पहुँचना है। चूँकि कई वर्षों से यहाँ आने का मौका मिलता है, जहाँ पर संतों के कर कमलों के द्वारा तपती हुई धरती, जो तपस्या करती हुई धरती संतों के चरण से आह्लादित होती है, संतों के कर कमलों के द्वारा जहाँ शिलान्यास होने का सौभाग्य पाती है, वह धरती लहट्ठी की धरती है, जहाँ पूज्यपाद जी महाराज के द्वारा यहाँ पर शिलान्यास हुआ है। यह धरती तपी हुई है। मैं कहना चाहूँगा, पूज्यपाद महर्षि संत से भी परमानंद जी महाराज ने कहने की कृपा की। मैं उनके पीछे पीछे चल रहा था कुप्पा घाट में, अचानक इस बात को बोले। बहुत बात में दम है, इसलिए कभी कभी मुझे स्मरण हो आता है कि यहाँ पर बहुत लोग रहते हैं। कोई पढ़े लिखे विद्वान हैं, कोई अनपढ़ है, मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई बलवान है, कोई पहलवान है, कोई धनवान घर से आए हैं। यहाँ पर कितने को लगता होगा यहाँ कि मैं पढ़ा लिखा हूँ और मुझे ऐसा काम मिला है, शायद नाला साफ करने का, ऐसा काम मिला है लगता है खेती करने का, ऐसा काम मिला हो बागवानी की सफाई करने का, किन्हीं को झाड़ू लगाने का। मगर मन में इस बात को ना रखें। आप सौभाग्यशाली हैं कि जहाँ संतों का चरण कण कण में विराजमान है, ऐसे जगह सेवा करने का आपको सौभाग्य मिला है। ये पूर्व जन्मों का पुण्यों ने आपको यहाँ पहुँचाया है। उसी तरह से पूर्व जीवन के पुण्यों ने आपको इस सुदूर देहात क्षेत्र में, जहाँ पर पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज चरण रज भी पड़ा है और कर कमलों के द्वारा शिलान्यास हुआ, इसलिए इमारत भी खड़ा है। और यहाँ जो भी आए हैं सब कण कण में कण की धूली लेने के लिए चरण धूली मिलती है। संतों का जहाँ चरण रज मिला हुआ है, इसलिए जहाँ संतों का चरण रज मिला हुआ, ऐसा पवित्र पावन भूमि है। और शास्त्र भी यह प्रमाण देता है। नदी जो है पर्वताग्रे नदी तीरे, नदी के तट पर जहाँ पर संतों का वास हो, ऐसा सुंदर जगह है। और इस जगह में हमें और आपको आने का सौभाग्य अगर प्राप्त कराने वाले महापुरुष हुए हैं, साथ चलने वाले, तो ऐसे हैं परम पूज्यपाद स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज जी, साथ में चलने वाले। देखिए इतने बड़े पद को त्याग देने वाले, ये पद के लिए लोग क्या से क्या नहीं कर देते हैं, जान जी लगा देते हैं, एड़ी चोटी लगा देते हैं कि पद मिले पद मिले पद मिले। और इनको तो पद मिला हुआ था संसार में भी सुखी जीवन जीने के लिए, इतना तक कि पद पर रहते हुए भी समाज की और विस्तृत करण सेवा कर सकूं, इसके अंदर यह विचार आया। उस समय मैं रांची में था, तो पूज्यपाद उस समय इस वेश में नहीं थे, मगर वेश में नहीं होते भी, वेश में नहीं होते भी सबके साथ समक्ष में रहते थे, ऐसे थे। तो वहाँ गए थे टिकट लेने के लिए। मैं सोचा पूज्य बाबा उस समय तो इस वेश में नहीं थे, और भी महात्मा लोग गए थे टिकट दिलाने, मगर गुरु महाराज की कुछ और मंजूरें थी, गुरु महाराज की कुछ और इच्छाएं थी। इस टिकट के विकट में फंस जाए तो हमारे निकट से कहीं दूर ना चला जाए, उसको दूर ना ले जाने के लिए अपने निकट में रख लिए, टिकट से दूर कर दिए। और संजोग ऐसा हुआ कि टिकट से तो दूर हुए ही, पद का भी त्याग दिए और सन्यास जीवन लेकर जो सर्वोपरि उच्चतम स्थान को ग्रहण कराने वाले पद होते हैं, सन्यास जीवन धारण करते हुए सबके अंदर में ज्ञान का प्रकाश पुंज पहुंचाने वाले, विशाल कार्यक्रम करने वाले, महाकुंभ की धरती पर भी आप जब जाएंगे तो शायद कहीं रोटी मिले या ना मिले, रोटी पानी बाबा के जो आश्रम पर अवश्य मिलते हैं, अवश्य उसके वहाँ पर शिविर में रोटी पानी की कमी नहीं होती, क्योंकि जिनके निकट में रहे हैं तो संत के चरण में रहने वाले का किसी भी तरह की कमी नहीं होती है। जहाँ कोई पूछने वाला, हुजूर की वाणी में पढ़ा, पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज की रचना है, नहीं था कोई पूछनहार
जब से सदगुरु की दया भई, लगत रहे दो चार, नहीं था कोई पूछनहार। जिसको कोई पूछने वाले नहीं होते, अगर वो संत के चरण में चल जाते हैं और संत सदगुरु की दया की वर्षा हो जाती है, तो मानो उस वर्षा में जो भींग जाते हैं उसके लगे रहे दो चार, लगने वाले अनेक हो जाते हैं। ऐसे संतों के चरण में संत शरण जो जन पड़ा, ताही का लगा ठिकाना। कहा ऐसे का ठिकाना लग जाता है जो संत के चरण में पड़ जाते हैं। इसलिए संतों के चरण में रहें और अपने आप को जो रखते हैं, ऐसे रखने वाले पर गुरु प्रभु की असीम कृपा होती है। गुरु प्रभु की असीम कृपा होती है। उसी असीम कृपा का फल मैं देख रहा हूँ। पूज्यपाद से कल ही मैं निवेदन किया कि बाबा गर्मी काफ़ी पड़ रही है, बैठने में सबको बड़ी परेशानी होगी। चूँकि व्यवस्था घरों में तो अपने अपने अनुकूल व्यवस्था व्यवस्थित रहती है। कोई एसी में जीते हैं, तो कोई सीलिंग फैन में जीते हैं, कोई टेबल फैन में जीते हैं, नहीं कम से कम ताड़ का पंखा झेल के रहते हैं। हम तो एक जगह देखे भाई कुछ नहीं मिला तो बोरिया ही हुकने लग गए कि ताकि गर्मी से राहत मिल जाए। ठंडी भी काफ़ी पड़ती है तो जूट वाला बोरिया पहन लेते हैं ताकि गर्मी से ठंडी से बच जाए। इतनी ठंडी गर्मी पड़ रही है, लोगों को बड़ी परेशानी होगी। कुछ बाबा बोले गुरु महाराज की कृपा होते हो, चिंता नहीं करिए, गुरु महाराज की कृपा होते है। तो गुरु महाराज की कृपा किया, मुझे स्मरण हो आया आप लोगों के बगल में इसी गोड्डा जिला में अखिल भारतीय सत्संग हुआ था चीना ढाव में, उसमें मैं आया था। चीना ढाव में सत्संग हुआ, पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज भी उपस्थित आए हुए थे। काफ़ी भीड़ लगी थी और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि पूरे चारों तरफ बादल छाया था, हवा भी ठंडी ठंडी चल रही थी और फुहारे भी बरस रहे थे ऊपर से, और चारों तरफ वर्षा हो रही थी। मैं बाबा के पास में बैठा हुआ था। किसी ने बाबा से कहा हुजूर जो वर्षा पड़ी से पर पड़ाए का, जो देहाती भाषा में पर पड़ाए, जब वर्षा पड़ते नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जते सबके बैठे उठे में। कल के पानी पड़ते चारों तरफ, मगर यहाँ ना आते हो चिंता कहना करे छो। पूज बाबा ऐसे बोले यहाँ ना आते चिंता कहना करे छो। सत्संग जब हुआ चारों तरफ वर्षा हुई और पंडाल के अगल बगल इर्द गिर्द में सट कर पानी नहीं पड़ा था, फुहारे हवा में उड़ गई और सत्संग का आनंद सब के सब हिलोरे लेते रह गए। ऐसे गुरु कृपा होती है। उसी तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है और आप सत्संग में बैठे तो आपको अनुभव हो रहा है कि गर्मी पड़ रही है। क्या सत्संग का हिलोरे ले रहे हैं, सत्संग का आनंद ले रहे हैं। इसीलिए किसी सुभाषितकार ने बड़ा अच्छा लिखा, इसी का करवाने को विराम दे दूंगा। चूँकि समय तो विशेष मिला है, चूँकि हम लोग स्वामी पूज्यपाद स्वामी जी महाराज से भी सुनना है, समय को देखते हुए वाणी को विराम करने का प्रयास करता हूँ। तो एक सुभाषितकार ने लिखा, चूहा खोदता है और सांप मजा लेता है। चूहा खोदता है, सांप मजा लेता है, और माली बड़ा खटता है और फुलवाड़ी से पराग भौरा ले जाता है, भौरा ले जाता है। और कंजूस आदमी जोड़ जोड़ करके कन कन करके धन को जमा करता है, मरने के बाद निधन ही लिखा जाता है, निर्धन होकर जाता है। कंजूस आदमी बड़ा जोड़ता है, मूंगी उसको उठा के ले जाता है। मतलब ऐसे आदमी भी आता है, डाका डालता है, डाका नहीं डालता है तो कहता है एटीएम नंबर बताओ जी, एटीएम कार्ड दो और नहीं तो चेक बुक दो, और किसी न किसी तरह आप बचा लेंगे तो खूब कंजूसी करेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे, बीमार पड़ेंगे तो पैकेट से भी पार हो जाएंगे। तो कहा कंजूस आदमी बड़ा जोड़ता है और संसारी आदमी हा मतलब हा करते हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाता है, अनेकों बीमारियां ले लेती है। संसारी आदमी रोते रहता है, कितना भी धन हो जाए उसको पूछिए ना, हो बाबा की कहो हिन्ना तकलीफ हुन्ना तकलीफ, करना जेवा करना तकलीफ, मतलब सब जगह यही बातें होती है। तो ऐसी स्थिति में सुभाषितकार ने लिखा,
जो खोद खोद कर चूहा मर गया, मौज लिया भुजंगी ने, सींच सींच कर माली मर गया, मौज लिया भिरंगी ने, जोड़ जोड़ कर मूंगी मर गया, मौज लिया उतंगी ने, रो रो कर संसारी मर गया, मौज लिया सत्संगी ने। जो सत्संगी बन गए वो मौज लेते हैं, आनंद लेते हैं। चलिए वाणी को यहीं विराम देता हूँ और सबको प्रणाम करते हुए स्वामी जी महाराज की ओर संचालक महोदय जी आग्रह करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज।